आर्थिक नियोजन की ये दूसरी वीडियो है, जिसमें हम करेंगे आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियां और उनकी असफलताएं। तो पहले करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत की आर्थिक योजनाओं की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। आर्थिक नियोजन से राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि एक देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का प्रतीक होता है। भारत में आर्थिक नियोजन से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आय की प्रतिवर्ष जो वृद्धि दर थी वो केवल 0.5% थी, जो गतिहीन अर्थव्यवस्था का संकेत थी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसत 5% प्रतिवर्ष रही है। यद्यपि ये वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वास्तविक दर उसके लक्ष्य से काफी कम रही है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था की गतिहीनता के चक्र को तोड़ने में ये काफी सहायक सिद्ध हुई है और ये आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का एक संकेत भी है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। योजनाओं के दौरान प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता से पहले प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि दर लगभग 0 थी। योजनाओं की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 3% की वृद्धि हुई है। केवल तीसरी योजना को छोड़कर लगभग सभी योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 6% रही। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण में वृद्धि भी एक देश के आर्थिक विकास का सूचक है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी निर्माण की दर में काफी वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की दर बचत और निवेश की दर पर निर्भर करती है। इसके लिए बचत और निवेश की दर में वृद्धि पर काफी बल दिया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में बचत और निवेश की दर में काफी वृद्धि हुई है। योजनाओं की अवधि के दौरान पूंजी निर्माण की दर लगभग 3% प्रतिवर्ष की वृद्धि रही है। इसमें नेक्स्ट है कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। योजनाओं की अवधि में कृषि में संस्थागत और तकनीकी दोनों ही तरह से सुधार हुआ है। संस्थागत परिवर्तन के अंतर्गत राज्य और भूमि जोतने वाले के बीच मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, लगानों का आधुनिकीकरण किया गया, उनका नियमितीकरण किया गया, उनको नियमित किया गया और भूमि जोतों की उच्चतम सीमा और भूमि का पुनः वितरण किया गया। जोतों की चकबंदी की गई और जोत के आकार को अधिकतम किया गया। इसके साथ ही 1966 से कृषि में काफी महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन किए गए, जिनसे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई और हरित क्रांति इसी का परिणाम रहा है। नेक्स्ट है उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। योजनाओं के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। देश के महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों, पूंजीगत उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी, खाद, रसायन,
इन सब का काफी विकास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास किया गया और यही कारण है कि औद्योगिक उत्पादन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि योजनाओं के दौरान उद्योगों का विविधीकरण और आधुनिकीकरण भी किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था अब संसार की 10वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गई है। योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर लगभग 7% प्रतिवर्ष रही है और यह विकास का एक अच्छा सूचक है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। योजनाओं की अवधि में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के भी काफी प्रयत्न किए गए हैं। इसके लिए काफी योजनाएं चलाई गई हैं। 1951 से ही जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, रोजगार को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। 11वीं योजना के दौरान बेरोजगारी की जो दर है वो घटकर 5.6% रह गई है और 2004-05 में 5.6% थी। इसी प्रोसेस में 12वीं योजना में सरकार के द्वारा 5 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके बाद करते हैं आर्थिक नियोजन की असफलताएं। आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों के बारे में अभी हमने पढ़ा, लेकिन योजनाएं अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई हैं और भारतीय योजनाओं की कुछ असफलताएं हैं जिनको हम करते हैं। फर्स्ट है जीवन स्तर में बहुत कम वृद्धि। भारत की सभी योजनाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, लेकिन वास्तव में इस उद्देश्य को प्राप्त करना अभी बाकी है, क्योंकि सभी लोगों तक जीवन रक्षक आवश्यकताओं को अभी नहीं पूरा किया जा सका है। एक औसत व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2508 कैलोरी भोजन की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में यह केवल 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त होता है। तो अभी योजनाओं को और अधिक लाभान्वित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मूल्यों में वृद्धि। योजनाओं के दौरान भारत में प्रत्येक योजना का ये उद्देश्य रहा है कि कीमत स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, कीमत स्थिर रखनी है, उनमें अधिक परिवर्तन नहीं होने दिया जाए। परंतु लगभग सभी योजनाओं की अवधि में कीमत स्तर में काफी वृद्धि हुई है। केवल पहली योजना ऐसी है जिसमें कीमत स्तर कम हुआ था। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए मूल्यों में स्थिरता अनिवार्य है। नेक्स्ट है बेरोजगारी में वृद्धि। पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के अवसर काफी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी कम होने के स्थान पर बढ़ती ही गई है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 53 लाख लोग बेरोजगार थे, जबकि दूसरी योजना के बाद ये बढ़कर 71 लाख हो गई और 11वीं योजना के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 4 करोड़ से अधिक हो गई। देखिए, पिछले 20 वर्षों में रोजगार के जो अवसर हैं वो 2.3% से बढ़े हैं, जबकि जो श्रम की पूर्ति है वो 2.5% से बढ़ी है। तो इसके लिए बेरोजगारी में वृद्धि का एक मुख्य कारण जनसंख्या का बढ़ना भी है। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ हमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण पाना होगा। नेक्स्ट है उत्पादन में धीमा विकास। पंचवर्षीय योजनाओं में कई क्षेत्रों का जो उत्पादन है
वो धीमी गति से रहा है। योजनाओं की अवधि में कृषि को जितनी प्राथमिकता और महत्व दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। कृषि पर और अधिक ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। पूंजी प्रधान उद्योगों को आगे बढ़ाया गया है। इसी कारण कृषि और ग्रामीण उद्योग पीछे रह गए हैं और हरित क्रांति भी केवल गेहूं और चावल 2 ही फसलों तक ही सीमित रह गई है। इसे सभी वस्तुओं के उत्पादन के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आधारिक संरचना का कम विकास। योजनाओं के दौरान आधारिक संरचना जैसे बिजली, सड़क, यातायात, शिक्षा इत्यादि के विकास संबंधी योजनाएं बनाई गई, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया जितना देश के विकास के लिए अनिवार्य है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के जो उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, ये अपने निर्धारित लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सके। जैसे बिजली की कमी के कारण उद्योगों का उत्पादन लक्ष्य निर्धारण से कम रहा है। नेक्स्ट है आय और धन के बंटवारे में असमानता। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य यह भी था कि आय और धन का बंटवारा समान हो, उसमें समानता लाई जाए, लेकिन योजनाओं की अवधि में यह असमानता दूर नहीं हो पाई। आय और वितरण में असमानता केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं पाई जाती, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी पाई गई है। एक अनुमान के अनुसार 3% परिवार लगभग 50% खेती की जमीन के स्वामी है। तो यह असमानता यहीं दिखाई दे रही है। आय और धन का बंटवारा एक सामाजिक लक्ष्य है। योजनाओं की अवधि में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है अकुशल प्रशासन। किसी भी योजना की सफलता उसके कुशल प्रशासन पर अधिक निर्भर करती है। यूएनओ की एक टीम के अनुसार भारत की योजनाओं की मुख्य कमी उसके कार्यकरण की बताई है। भारत में योजनाएं तो सोच समझकर और प्लानिंग से तैयार की जाती हैं, लेकिन इसके अंतर्गत अकुशल प्रशासन, बेईमानी, निजी स्वार्थ, लाल फीताशाही इत्यादि के कारण योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। योजनाएं तभी कामयाब होंगी जब ईमानदारी से उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट है सुदृढ़ आधार का अभाव। एक देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्थिक आधार का होना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन भारत में जहां कृषि के विकास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है, 1965 से 66, 1966 से 67 और 1979 से 80 तथा 1982 से 83 में वर्षा न होने के कारण अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई और विदेशों से अनाज का आयात किया गया और 1991 में खाड़ी युद्ध के कारण भी अर्थव्यवस्था रुक गई थी, उसकी गति धीमी पड़ गई थी।
इसी तरह से 1998, 2010 और 2013 में प्याज का उत्पादन कम होने के कारण उसकी कीमत काफी बढ़ गई थी। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की गति में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो कम हो जाती है। तो देश की विकास दर को बढ़ाने के लिए आर्थिक आधार को सुदृढ़ करना पड़ेगा।